हेलो स्टूडेंट, आपका स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपका मैराथन क्लास है आपकी कंप्यूटर की। और इसको पढ़ने के बाद आपको कंप्यूटर में कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको यहीं से मिल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन ही आपका बाहर जाने वाला है। तो हम लोग 250 से ज़्यादा क्वेश्चन यानी 300 से ऊपर क्वेश्चन का पूरा जो कंप्यूटर है हमारे सिलेबस में उसका निचोड़ है। तो आप लोग एंड तक वीडियो को देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधन है। हाँ, जहाँ पर हम अपनी प्राइवेट जो सूचना है वहाँ पर प्रबंधन करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, आउटलुक कहलाता है। क्या कहलाता है, आउटलुक। तो याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्या है, वेब ब्राउज़र जिसमें लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने और उसे स्टोर करने और उसमें संशोधन करने की सुविधा रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। जो वर्ड प्रोसेसर होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। तो हम जो डॉक्यूमेंट के निर्माण के लिए जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम क्या करते हैं, मेजरली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फाइल्स बनाते हैं। तो वो क्या है, आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको पता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम कई सारे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, फाइल्स बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर में किसी वर्ड जो डॉक्यूमेंट है वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट और फॉर्मेट, क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कुछ फेरबदल भी कर सकते हैं, और फॉर्मेट यानी उसे डिलीट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं, और प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम है, मतलब वो क्या कहलाता है, वर्ड प्रोसेसिंग। ये सभी क्रिया किस में कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, MS वर्ड ऑफिस प्रयोग किया जाता है। मतलब MS जो वर्ड ऑफिस होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो टेक्स्ट डेटा संशोधन के लिए किया जाता है, जहाँ पर हम टेक्स्ट के माध्यम से अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्या है, किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट, जो पिक्चर्स होती हैं, टेक्स्ट आदि डालने के लिए प्रयोग किया जाता है इंसर्ट मेनू। यहाँ से क्या होते हैं, हम पिक्चर और टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है जो फॉन्ट होता है और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। जो फॉन्ट और स्टाइल होता है इसे बदलने के लिए हम फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। किसका, फॉर्मेट मेन्यू का। इस कमांड से आप वर्तमान स्क्रीन या प्रोग्राम को, जो वर्तमान स्क्रीन और प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। तो वो चीज़ क्या है, आपकी एग्जिट, मतलब इससे समाप्त है, यानी हम वापस पूरा एंड करके नई फाइल खोल लेते हैं। तो एग्जिट यानी पूरा क्लोज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर में पहले से तैयार डॉक्यूमेंट में संशोधन करना या मौजूदा डॉक्यूमेंट के कंटेंट में परिवर्तन करना क्या कहलाता है। यानी आपका पहले से भी कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर है और कंटेंट्स है और आपका और डॉक्यूमेंट में आप कुछ फेरबदल भी करना चाहते हैं, वो सब हम यानी हम उसमें क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, चीज़ को बदल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बना दिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है, मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट पहले से बना दिया गया है उस डॉक्यूमेंट को जो हम एडिट करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट में परिवर्तन या करेक्शन कहा जाता है। याद रख लेना, इन सब चीज़ों को आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट है, प्रयोक्ता किस मेन्यू में टूल बार का चयन कर सकता है। तो व्यू मेन्यू जो होता है आपका, उसमें क्या कर सकता है, वो टूल बार में इसका चयन कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, ऑफिस असिस्टेंट है। ऑफिस असिस्टेंट क्या है, एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जो सहायता व सुझाव उपलब्ध कराता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, एनिमेटेड है, कैरेक्टर्स है जो सहायता और सुझाव, यानी हमें सहायता भी प्रदान करता है और सुझाव भी हमें देता है। नेक्स्ट क्या है, MS वर्ड प्रोग्राम में कंट्रोल+N का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। आप सभी को पता है नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो कंट्रोल+N का उपयोग। और अगर कंट्रोल+S का जो प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है मतलब सेव करते हैं, और S की जगह P आ जाएगा तो प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप सभी इनको याद करना है। अगर भी आ जाता है तो पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल हैं और जो अधिक प्रयोग होने वाला कमांड प्रयोग करता है उसे कहा जाता है, उसे टूल बार कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्ड डॉक्यूमेंट के किसी कॉलम में टेक्स्ट ए लाइन होते हैं तो लेफ्ट लाइन होते हैं, मतलब लेफ्ट होते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, किसी पेज पर डॉक्यूमेंट या एलिमेंट्स के फिजिकल अरेंजमेंट को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फॉर्मेट कहते हैं। याद रखना है क्या, फॉर्मेट। किसी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊपर और नीचे या दाएं बाएं ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है स्क्रॉल बार का। जो हमारे माउस में होता है स्क्रॉल बार बीच में, इसको ऊपर नीचे हम ले जाने के लिए स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जूम कंट्रोल स्लाइडर स्थित रहता है स्टेटस बार में। जो स्टेटस बार होता है, ऊपर आप देखोगे मेन्यू में ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं, उसी में एक स्टेटस बार होता है जहाँ पर जूम कंट्रोल स्लाइड स्थित रहता है। नेक्स्ट है, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करते समय इंटर का प्रयोग किया जाता है पैराग्राफ के अंत में।
क्या आपका पैराग्राफ के एंड में एंटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड प्रोग्राम में वर्ड रैप विशेषता किसी लाइन के अंत में टाइप किए गए शब्दों को स्वतः क्या करती है, अगली लाइन में भेज देती है, मतलब नेक्स्ट लाइन में भेजने का काम करती है। नेक्स्ट है पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे यह निर्धारित करता है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग निर्धारित करता है कि पेज पर जो शब्द हैं वो किस रूप में दिखेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के माध्यम से ही हमें दिखाई दे देंगे। नेक्स्ट क्या है, यदि डॉक्यूमेंट में दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ है कि डॉक्यूमेंट में क्या है, जस्टिफिकेशन किया गया है। ठीक है, याद रखना है इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग में अक्षरों की अलग अलग शैलियों को कहते हैं। जो अक्षरों की अलग अलग शैलियाँ होती हैं उन्हें फॉन्ट कहते हैं, फॉन्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट में बाकी के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो उसमें कैसे चुनाव करेंगे हम, फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, फॉन्ट का वर्ड प्रोग्राम में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होती है वही उसी से हमारा लेना देना है, तो फॉर्मेट मेन्यू का फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यही हमारे सिलेबस में MS एक्सेल वगैरह, तो वही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्ड प्रोग्राम में सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+E। ठीक है, क्या है, Ctrl+E। नेक्स्ट है जो शॉर्टकट की से क्वेश्चंस में आते हैं, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो शॉर्टकट की हम सारी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट में स्टाइल का प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। जो स्टाइल होती है उसमें जो प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट के लिए अपीयरेंस को चेंज करने के से संबंध वर्ड प्रोसेसिंग टास्क है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो ये क्वेश्चंस आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और अलग जहाँ पर कंप्यूटर आता है जो हमारे सिलेबस में दिया है वहाँ से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में नहीं आया है, मतलब ऐसे एग्जाम में जो आए हैं वही क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की है, तो होम की है। नेक्स्ट है MS ऑफिस प्रोग्राम में अंतिम कार्य को अंडू करने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है, Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसी डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को ढूंढने और उसके स्थान पर सही शब्द डालने के लिए कमांड है कि ये फाइल एंड रिप्लेस कमांड है। ठीक है, याद रख लो, फाइल एंड रिप्लेस कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड प्रोग्राम में रिप्लेक्स ऑप्शन उपलब्ध है। जो रिप्लेस ऑप्शन जो है वो कहाँ पर उपलब्ध होता है, आपका एडिट मेन्यू बार होता है वहाँ पर आपका उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है वह टेक्स्ट जो पेज के बॉटम में प्रिंट होता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, फुटर। जो बॉटम में प्रिंट होता है उसे फुटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, किसी डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर शीर्षक पेज नंबर, जो शीर्षक पेज नंबर होता है जैसी सूचनाएं डालने के लिए प्रयोग किया जाता है, हेडर और फुटर दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, वर्ड प्रोग्राम की वह विशेषता जो स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों को स्वतः यानी स्वयं पता लगाकर उसे ठीक करती है, ऑटो करेक्ट कहा जाता है। ऑटोमेटिक हम कंप्यूटर में कर देते हैं ऑप्शन सेलेक्ट, तो वहाँ से जितनी भी जो ग्रामेटिकल जो प्रोग्राम गलतियाँ होती हैं वो सारी हमारी सही हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, किसी पेज के मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का स्थान कहलाता है इंडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडेंट। नेक्स्ट है किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की लाइनों के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा कहलाती है। तो वर्टिकल जो स्पेस की मात्रा है उसको क्या कहा जाता है, लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, टूल बार पर कौन सा कमांड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में दिखाता है, तो वेब लेआउट व्यू कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, किसी डॉक्यूमेंट में कोई पैराग्राफ बैक या शब्द डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हाईलाइट और डिलीट कहलाता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, किसी शब्द को माउस द्वारा सिलेक्ट करने के लिए उसे क्लिक किया जाता है, 2 बार हम क्लिक करते हैं कोई भी चीज़ हमें सिलेक्ट करने होती है तो। नेक्स्ट है किसी डॉक्यूमेंट को उसके मूल स्थान या डिलीट किए बिना दूसरे स्थान पर ले जाना कहलाता है कॉपी और पेस्ट। यानी कॉपी और पेस्ट क्या कहलाता है, हमें कॉपी करना है और दूसरी जगह पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट है MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को, जो कॉपी किया गया कंटेंट होता है उससे डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड है, तो Ctrl+B यानी पेस्ट करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, MS ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट है एक एनिमेटेड कैरेक्टर जो सहायता और सुझाव देता है। इसका आंसर क्या है, एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जो सहायता देता है और सुझाव देता है। नेक्स्ट क्या है, किसी डॉक्यूमेंट की पृष्ठभूमि में बना चित्र या टेक्स्ट कहलाता है, तो ये वाटरमार्क। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर आप अपना चैनल स्टडी विद सत्यभामा सिंह देख लो, उसका वाटरमार्क क्या है, स्टडी विद सत्यभामा सिंह। इसी प्रकार कई सारे चैनल्स होते हैं उनका एक यूनिक नेम होता है, वही वो क्या होता है, वाटरमार्क होता है।
नेक्स्ट है फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, चार्ट विज़ार्ड का प्रयोग किया जाता है चार्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधन है, तो आउटलुक क्या है, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधन है। नेक्स्ट है आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में, हम क्या अपनी पर्सनल चीज़ें वहाँ पर रख सकते हैं। वर्ड रैप है की विशेषता है आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में तथा भेजे देना क्या होता है, इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाती है, तो ये आयताकार जगह क्या कहलाती है, विंडो कहलाती है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, एक वर्कशीट का संग्रह, किसका, वर्कशीट का संग्रह है। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में इंटरसेक्स सेटिंग कॉलम जो और रो का अक्षर और अंक होता है सेल कंटेंट कहलाता है, क्या, सेल्स एंड कंटेंट। नेक्स्ट है एम एस एक्सेल एक प्रोग्राम है, क्या है, डेटाबेस प्रोग्राम है, याद रखना है एम एस एक्सेल क्या है, एक डेटाबेस प्रोग्राम है। एक्सेल विंडो के बॉटम में दिखता है, क्या दिखता है, सीट टैब दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेल के एक रूप में इंसरण पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए कीबोर्ड बटन है, तो टैब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, वो क्या होता है, सेल और रो और कॉलम, जो आपकी जो रो और कॉलम जो होती हैं उनसे जाना जाता है। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरेक्शन कहलाता है, सेल कहलाता है, ठीक है। एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट कहाँ दिखाई देता है, फॉर्मूला बार होता है, वहाँ पर एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सेल में किसी सेल का पहचान होती है सेल एड्रेस से, किससे करते हैं, सेल एड्रेस होता है उससे पहचान करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेल चार्ट में प्रत्येक वेरिएबल के लिए केवल एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन, याद रखना है फंक्शन। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका उपयोग किया जाता है स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, उसका क्या व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है, आंसर। नेक्स्ट क्या है, खुली हुई दो या अधिक एक्सेल फाइलों में एक फाइल से दूसरी फाइल तक जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। ब्लूरे डिस्क क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है सिस्टम इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि बनाना क्या कहलाता है, बैकअप कहलाता है। याद रखना है ये वाला क्वेश्चंस। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है, तो रिकॉर्ड कहलाता है, जो संग्रहित फाइल होती है। बस टोपोलॉजी में प्रयुक्त होने वाला नेटवर्क है लैन। क्विक हील क्या है, एक एंटीवायरस है, याद रखना है। सीपीयू के एएलयू में होता है रजिस्टर। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है, चुंबकीय डिस्क आपकी होती है। नेक्स्ट क्या है, किस प्रिंटर के द्वारा कागज के ऊपर जो स्याही होता है, जो स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिटक कर डाटा या बिंबों को प्रिंट करना क्या कहता है, इंकजेट प्रिंटर का कार्य होता है। एक जेसी व्हील प्रिंटर होता है, वो आपका लेज़र प्रिंटर होता है। स्टार्ट मेन्यू के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस ESC का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है IRC, जो IRC का पूर्ण नाम क्या है, इंटरनेट रिले चैट है, ठीक है। ऐसे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। वाईफाई में विस्तृत रूप से क्या कहा जाता है, वाईफाई को, जो वाईफाई होता है उसको विस्तृत रूप से क्या कहा जाता है, तो वायरलेस फिडेलिटी कहा जाता है, ठीक है। प्रोलॉन्ग क्या है, एक कंप्यूटर की भाषा है प्रोलॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में चर्चा का विषय बना रैंसम बियर है। रैंसम बियर क्या है, रैंसम बियर एक वायरस है। ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह का वायरस है। नेक्स्ट क्या है, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो पेज पर 4 मार्जिन होते हैं। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम एक कमांड लाइन है, इंटरफेस, क्या है इसका आंसर, इंटरफेस। नेक्स्ट है एक बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू 1 या 0, 0 और 1 होती है, ठीक है, कितनी, 0 और 1। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट कंप्यूटर
के नेटवर्कों का नेटवर्क है जो दुनिया के विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। मतलब इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्कों का नेटवर्क है जो बहुत सारे कंप्यूटरों को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी के में मुख्य नोड फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है। हाफ डुप्लेक्स एक ऐसा संचार का साधन है जिसमें एक समय में सिर्फ एक ही दिशा में सूचनाएं भेजी जा सकती हैं, यानी कहाँ पर एक ही टाइम में आप भेज सकते हो सूचनाएं। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों तरह आप सूचना भेज सकते हो। सिंपल डुप्लेक्स में क्या होता है, एक बार आपने भेज दी, जब तक वो रिसीव नहीं कर लेगा तब तक आपको सूचना नहीं मिलेगी, फिर वो भेजेगा फिर आपको सूचना मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, WWW का फुल फॉर्म है तो वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और टॉमस रो इसके फाउंडर हैं। नेक्स्ट है, कौन है, टॉमस रो। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर एरेज का बग भी कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर में जो एरर आते हैं वो क्या कहलाते हैं, बग कहलाते हैं। ठीक है। सन एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सन माइक्रोसॉफ्ट है, एक क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर होता है। वर्तमान में जितने भी प्रिंटर आ रहे हैं वो लेजर टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्या है, किसी रिलेशनशिप में किसी एक सेट के अधिकतम रिकॉर्ड किसी दूसरी रो की दूसरी एंटिटी से कोऑर्डिनेटली के द्वारा लिंक किए जाते हैं। किसके द्वारा लिंक किए जाते हैं, कोऑर्डिनेटली के द्वारा लिंक किए जाते हैं। नेक्स्ट है, बर्मा एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग और सुरक्षा खामियों का पता लगाता है। क्या है, बर्मा। नेक्स्ट है, वायरस संकेत प्रोग्रामों आश्रय फाइलों को डाउनलोड करने से फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, लुकअप विजार्ड मूल्यों की ड्रॉप डाउन सूची बताता है। लुकअप विजार्ड क्या कहता है, जो मूल्य होते हैं उनकी ड्रॉप डाउन सूची बताता है। एक टेक्स्ट में एन्क्रिप्शन का अर्थ क्या होता है, उसे सुरक्षित करने के लिए स्क्रैम्बल करना होता है। मतलब जब हमें सुरक्षित करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्क्रैम्बल करना होता है। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पेमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। पंच कार्ड का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था और पहला कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ALU संख्या संबंधित है, संबंधित एवं तार्किक गणना को कहा जाता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर पर चलाता है। मतलब बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर पाओगे। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑफ जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पर चलाता है। ठीक है। किसी प्रिंटर की गति का मात्रक पेजेस पर मिनट पर निर्भर करता है। क्या करता है, किसी प्रिंटर की जो गति का मात्रक होता है वो पेजेस पर मिनट पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, फ्लैट बेड का स्कैनर का एक प्रकार है। जो फ्लैट बेड है वो क्या है, स्कैनर का एक प्रकार है। किसका प्रकार है, स्कैनर का प्रकार है। नेक्स्ट क्या है, विंडोज़ में शॉर्टकट द्वारा शॉर्टकट द्वारा प्रोग्राम को क्विक लिंक प्रदर्शित करता है। VWD कमांड लिनक्स करंट डायरेक्टरी का पूरा नाम पाथ नेम दर्शाती है। क्या नाम जाती है, पाथ नेम। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी वॉलेटाइल होती है। क्या होती है, वॉलेटाइल। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। और लिनक्स में पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। ठीक है। फाइल परमिशन के लिए chmod कमांड जिम्मेदार होता है। लिनक्स में सभी फाइल्स को व फोल्डर्स को दर्शाने के लिए is कमांड का प्रयोग किया जाता है। लिनक्स में डेट और टाइम के लिए डेट कमांड का उपयोग किया जाता है। लिनक्स में फाइल सेव करने के लिए कीज़ का उपयोग किया जाता है। और लिनक्स में सभी WHO कमांड का उपयोग कौन लॉगिन है दर्शाने के लिए किया जाता है। लिनक्स में सभी टू जो कमांड का उपयोग फाइल को हटाने के लिए किया जाता है। लिनक्स में जो स्क्रीन को साफ करने के लिए क्लियर कमांड का प्रयोग किया जाता है। mkdir का उपयोग लिनक्स में वर्णित डायरेक्टरी को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। लिनक्स में कट कमांड का उपयोग फाइल में वैल्यू इनपुट करने हेतु और फाइल के कंटेंट को देखने हेतु और फाइलों के कंटेंट को किसी अन्य फाइल में कॉपी करने के लिए किया जाता है। ठीक है। कट कमांड का उपयोग। इको कमांड का उपयोग लिनक्स में सामान्य इनपुट वैल्यू की तरह किया जाता है। BC बेस्ट कैलकुलेटर है जो लिनक्स में कैलकुलेट करने संबंधित गतिविधियों को संपन्न करता है। MS DOS क्या करता है, चार्ट को ऑप्शन
इंसर्टे कैप्शन होता है, मतलब क्या होता है, इंसर्ट कैप्शन होता है। MS DOS में जो चार्ट का ऑप्शन होता है वो इंसर्ट कैप्शन होता है। नेक्स्ट क्या है, वर्ड में हेडर और फुटर का उपयोग पूरे डॉक्यूमेंट के टाके और कॉप व बॉटम मार्जिन पर बार बार दोहराने वाली सूचनाएं देने के लिए किया जाता है। ओपन ऑफिस में अपडेट टूल कैप्शन में होता है, मतलब ओपन ऑफिस में जो अपडेट होता है वो टूल कैप्शन में होता है, ठीक है। और ओपन ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट जो की है Ctrl+F12 है। क्या है, Ctrl+F12 है। नेक्स्ट क्या है, ओपन ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में शब्द का नॉर्मल रंग का होता है, काला होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए उसी तरह के प्रश्न भी हैं। स्प्रेडशीट में स्पेल चेक करने के लिए F7 जो शॉर्टकट की है उस बटन का यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट में टूल कैप्शन के अंदर से ऑप्शन नहीं होता है, मतलब टूल कैप्शन के अंदर से ऑप्शन नहीं होता है। डेटा माइक्रोसॉफ्ट क्लिप जो ऑर्गेनाइजर का ऑप्शन नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट में क्लिप ऑर्गेनाइजेशन में रिफ्रेश करने के लिए F5 का हम रिफ्रेश करने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर होता है कलेक्शन लिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजेशन के व्यूज ऑप्शन के कैप्शन में आता है। ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन में F7 की से स्लाइड शो शुरू कर जाता है। फॉर्मेट ऑप्शंस में स्लाइड का ऑप्शन नहीं होता है, किसका नहीं होता, स्लाइड का। ऑफिस प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो कैप्शन में हाइड और स्लाइड का ऑप्शन होता है, ठीक है। कैप्शन में ओपन ऑफिस का हेल्प वर्जन पाया जाता है। नेक्स्ट है ओपन ऑफिस में फाइल कैप्शन में विजार्ड का ऑप्शन भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेसिक डेटाबेस की भाषा नहीं होती है, यानी बेसिक जो होता है वो डेटाबेस की भाषा नहीं है। बेसिक क्या है, एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, पर डेटाबेस की भाषा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, MS विंडोज़ में नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन टेक्स्ट होता है, किसका एक्सटेंशन जो टेक्स्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की पहली स्टेप प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी, एक तकनीकी है जिसके द्वारा हम एक ऐसे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं जिसकी पूरी तरह से मेमोरी में होना ज़रूरी नहीं है। क्या है, ज़रूरी नहीं है। देखो हम कुछ शॉर्टकट की हैं जिनको भी देखेंगे। F1 का प्रयोग हेल्प विंडो खोलने के लिए किया जाता है। F2 का प्रयोग हम करते हैं चयनित वस्तु का नाम बदलने के लिए, में जो भी हम चयनित वस्तु जिसको चयन करते हैं उसके हम जब नाम में परिवर्तन करते हैं तो F2 का प्रयोग करते हैं, जो शॉर्टकट की है, ठीक है। F3 का प्रयोग करते हैं फाइल या फोल्डर खोजने के लिए, हमें कोई फाइल खोजनी है, फोल्डर खोजना है, सर्च करना है कुछ चीज़ें, तो उसके लिए F3 का प्रयोग करते हैं। F4 सक्रिय जो लिस्ट की सूची प्रदर्शित करता है, क्या करता है, जो सक्रिय लिस्ट होती है उसकी सूची प्रदर्शित करता है। F5 क्या होता है, सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करता है, मैं जो भी हमारी विंडो खोली रहती है उसे रिफ्रेश करने का कार्य क्या करता है, F5 करता है। F10 क्या करता है, जो हमारी जो सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करता है, जो भी मेन्यू बार प्रदर्शित करने का कार्य करता है F10 करता है। F7 करता है स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो स्पेलिंग और ग्रामर की चेक कौन करता है, F7 करता है। Shift+F5 10 है जो आपका चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करता है, जो भी हमने चयनित वस्तु की है उसकी जो शॉर्टकट मेन्यू होती है उसको प्रदर्शित F10 करता है। Alt F4 है वो सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना, और Ctrl+F4 सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने का, यानी Ctrl+F4 भी बंद करने का कार्य कर रहा है और Alt+F4 भी बंद करने का कार्य करता है। Shift+F3 होता है कैपिटल और स्मॉल लेटर में बदलना, मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर में बदलने के लिए Shift+F3 का प्रयोग किया जाता है। ESC का प्रयोग वर्तमान कार्य को समाप्त करने के लिए, जो भी हम कार्य करें उसे समाप्त करने के लिए ESC का प्रयोग किया जाता है। डेल का प्रयोग किया जाता है वो आपका चयनित वस्तु को नष्ट करना है, डिलीट करने के लिए। और एंड का प्रयोग सक्रिय विंडो को लाइन के अंत में पहुंचने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं। होम का प्रयोग सक्रिय विंडो या लाइन के प्रारंभ में पहुंचने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एंटर का प्रयोग क्या करते हैं, निर्देशित संपादित करने का आदेश या वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ बदलने के लिए किया जाता है। टैब का प्रयोग विकल्पों में आगे बढ़ना, टेबल में आगे बढ़ने और खाने में जो जाना के लिए हम टैब का प्रयोग करते हैं। F12 का प्रयोग सेव एस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। विंडोज़ जो लोगो +L है जो कंप्यूटर लॉक करने के लिए,
और विंडोज़ लोगो प्लस एम सभी विंडो को मिनिमाइज़ करने के लिए, छोटा करने के लिए, और विंडोज़ लोगो का प्रयोग स्टार्टर जो मेन्यू होता है उसको प्रदर्शित करना और छुपाने के लिए हम विंडोज़ लोगो का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस ESC का प्रयोग हम कंट्रोल के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए करते हैं। अल्ट प्लस टैब का प्रयोग दूसरे चालू प्रोग्राम को जाना है तो अल्ट प्लस टैब का प्रयोग करेंगे। अल्ट प्लस एंटर का प्रयोग करते हैं तो चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलने के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस डिलीट का जो प्रयोग करते हैं वो रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC का प्रयोग जब हम करते हैं 3 कीज़ का एक साथ तो विंडोज़ टास्क मैनेजर खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एक्स। आपको पता है कट कर लगाने के लिए हम कंट्रोल प्लस चयनित वस्तु में को कट करने के लिए हम एक्स का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस सी सभी लोगों को पता है, हम लोग जिसका जनरली उपयोग करते हैं चयनित वस्तु को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग हम जो कॉपी की वस्तु को पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस बाय का प्रयोग करते हैं रेडो समाप्त करने के लिए, कार्य को फिर से करने के लिए हम कंट्रोल प्लस बाय का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं अंडो के लिए किए गए कार्य को पहले जैसा करने के लिए प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस बी का जो प्रयोग करते हैं वो हम चयनित शब्द को बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल प्लस यू का अंडरलाइन करने के लिए। और कंट्रोल प्लस आई जो तिरछे अक्षर हो जाते हैं ना, इटैलिक जैसे फॉर्मेट में आ जाते हैं तो आई का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग खुले डॉक्यूमेंट में सबको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो एन का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल प्लस ओ पुराना डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। डब्ल्यू डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए। और जो एस होता है उसका प्रयोग कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। एफ का प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस एफ का टेक्स्ट खोजने के लिए, जो फाइंड करना है हमें जो टेक्स्ट लिखा था वो कहाँ लिखा था। कंट्रोल प्लस एच टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए, वहाँ से दूसरी जगह ले जाने के लिए। कंट्रोल प्लस जी का विशेष पेज नंबर पर जाने के लिए। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एफ का पैराग्राफ को लाइफ्ट एल्गिन करने के लिए, एलिजन करने के लिए। कंट्रोल प्लस आर का पैराग्राफ को राइट लेफ्ट करते हैं, इसमें राइट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस जे का जो प्रयोग करते हैं वो पैराग्राफ को जस्टिफाइड दोनों तरफ से व्यवस्थित करने के लिए जे का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस ई का जो प्रयोग होता है पैराग्राफ को सेंट्रल अलाइन करने के लिए एलिजन करने के लिए प्रयोग करते हैं। पेज अप का प्रयोग एक पेज को आगे जाना, पेज डाउन एंड पीछे जाने के लिए। और कंट्रोल प्लस डी है जो फॉन्ट विंडो खोलना है उसके लिए किया जाता है। और कंट्रोल प्लस रिटर्न का जो प्रयोग है पेज के ब्रेक देने के लिए। अल्ट प्लस अंडरलाइन का जो प्रयोग किया जाता है संबंधित मेनू प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और लेटर इन मेन्यू का जो प्रयोग किया जाता है और अंडरलाइन लेटर संबंधित निर्देश संपादित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि ईमेल एड्रेस में शामिल होते हैं। जो ईमेल का एड्रेस होता है उसमें क्या शामिल होता है, तो उसमें देखिए क्या शामिल होता है। प्रयोक्ता का नाम के बाद डोमेन, यानी जो प्रयोक्ता कौन है, प्रयोक्ता जो होता है उसके बाद उसमें क्या होता है डोमेन नेम शामिल होता है। क्या आपका डोमेन नेम है वो शामिल होता है। नेक्स्ट है आपके ईमेल में, जैसे कि आपको ईमेल इस्तेमाल कर रहे हो, खाते को होस्ट करने वाला कंप्यूटर को कहते हैं। जो होस्ट करने वाला कंप्यूटर होता है उसे क्या कहता है, ईमेल क्लाइंट कहा जाता है। ईमेल क्लाइंट कहा जाता है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट है ईमेल अटैचमेंट होता है। जो ईमेल को हम अटैचमेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे किसी दूसरे प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट जो मेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है उसे ईमेल अटैचमेंट कहा जाता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस को याद रखने से बचने के लिए यूज करना चाहिए किसे यूज, जब हम ईमेल एड्रेस से याद करने के लिए बचना चाहते हैं तो एड्रेस आपका बुक होता है उसका प्रयोग किया जाता है। किसका, एड्रेस बुक का। DOS का फुल फॉर्म क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस है। क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, याद रखना है, डिनाइल ऑफ सर्विस है इसका फुल फॉर्म। पूछा भी गया है कई बार। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही मेल संदेश भेजना कहलाता है, क्या कहलाता है आप बताइए। ईमेल स्पैमिंग, ईमेल स्पैमिंग होता है। बार बार कोई एक ही संदेश हमारी ईमेल पे भेज रहा है तो ईमेल स्पैमिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जो आपका पूछा जाता है कि कंप्यूटर वायरस होता है
तो कंप्यूटर वायरस क्या है, एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो आपकी फाइलों को क्या कर देता है, प्रभावित करता है और उन्हें समाप्त करने की कोशिश करता है, ठीक है। स्पैम किस विषय से संबंधित होता है, तो स्पैम है वो कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। स्पैम